मशरूम के बहुत से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मशरूम के प्रोडक्ट्स की बहुत सी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की हैं। ओएस्टर मशरूम जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ ईजी टू प्रोसेस है। हम लोगों ने यहाँ पे मशरूम को मिलेट्स के साथ मिला के कुकीज़ बनाई हैं। कोई भी अगर यहाँ पे हमारे पास आता है जिनको ये चीज़ें कमर्शलाइज करनी है तो ये टेक्नोलॉजी हम उनको देते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख तक का अगर आप खर्चा करते हैं तो आप एक स्मॉल यूनिट, बेकरी यूनिट सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट एक स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं। पिछले 8-9 साल के दौरान भारत में मशरूम फार्मिंग, मशरूम इंडस्ट्री जो है वो तेजी से आगे बढ़ी है। एक तरफ जहां लोग मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं तो दूसरी ओर अब मशरूम से कई तरीके के उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ उत्पाद दिखाने भी जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं मशरूम सिटी ऑफ इंडिया में, यानी हिमाचल प्रदेश के सोलन में ICAR का संस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। तो चलिए आपको मिलवाते हैं संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव जी से, जो इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। थैंक यू। बहुत तेजी से मशरूम इंडस्ट्री बढ़ रही है, नए नए इसमें लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग बड़ा पहलू है। आज हर चीज़ को, हर क्रॉप को लेकर इसकी बात हो रही है। मशरूम के बहुत से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मशरूम के प्रोडक्ट्स की बहुत सी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की हैं। तो मशरूम का जो सबसे एक पॉपुलर और एक कॉमन प्रोडक्ट है वो है मशरूम का अचार, जो आसानी से बनाया जा सकता है। किसी भी मशरूम से बनाया जा सकता है, चाहे बटन मशरूम हो, ऑयस्टर मशरूम हो, मिल्की मशरूम हो। टेस्ट अच्छा होता है तो मार्केट पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। अभी भी हमारे देश में एक इस तरीके का नोशन है कि मशरूम मतलब बटन मशरूम, और ऑयस्टर मशरूम को कई बार सही मार्केट नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी तरफ ये ऑयस्टर मशरूम जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ ईजी टू प्रोसेस है। कोई भी फार्मर जो स्मॉल स्केल पे भी ग्रो करता है वो आसानी से मशरूम को धूप में सुखा सकता है, और सुखाने के बाद इस सूखे हुए मशरूम को भी इस तरीके से लोग सेल करते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये सूखा हुआ ऑयस्टर मशरूम है। तो इसका शेल्फ लाइफ आपको 6 महीने से 1 साल तक शेल्फ लाइफ मिलेगी इसकी। इसी सूखे हुए मशरूम को ग्राइंड करके लोग पाउडर भी बनाते हैं और ये पाउडर भी मार्केट में सेल करते हैं। और ये जो पाउडर है इसमें करीब आपको 20 से 30% प्रोटीन मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का वीगन प्रोटीन जो होता है। साथ ही मशरूम का जो फ्लेवर होता है, अगर आपको कोई आप सूप बना रहे हैं या आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें आप मशरूम का फ्लेवर चाहते हैं, तो आप 1 स्पून आप ये मशरूम का पाउडर उसमें यूज़ कर सकते हैं और आपको मशरूम का फ्लेवर मिलेगा। यहाँ पर ये मशरूम की मल्टीग्रेन ब्रेड, जैसे कि ये ब्रेड जो आप बोल रहे हैं, इसमें भी इसी पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। मशरूम के साथ हमने इसमें रागी, ओट्स, दूसरे बहुत सारे ग्रेन्स भी यूज़ करें इसको पूरी तरीके से पौष्टिक बनाने के लिए। इसी तरीके से इससे बिस्किट्स भी बनाए जा सकते हैं। हम देख रहे हैं काफ़ी रेंज यहाँ पर लगी है, कुकीज़ हैं, पापड़ हैं, बहुत सी चीज़ें लगी दिख रही हैं। कुकीज़ में आजकल क्या होता है, लोग बच्चों को भी बिस्किट से बचाते हैं, कुकीज़ से बचाते हैं, क्योंकि उसमें मैदा है। हम लोगों ने यहाँ पे मशरूम को मिलेट्स के साथ मिला के कुकीज़ बनाई हैं। तो जितने भी मिलेट्स, क्योंकि वो अपने आप में न्यूट्री सीरियल है, बहुत न्यूट्रिशन रिच है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनके साथ में मशरूम को मिला के एक बहुत ही न्यूट्रिशियस कुकीज़ बनाई जा सकती हैं, जो मार्केट में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी एक अच्छा स्नैक आइटम हो सकता है। जैसे ये मशरूम मिलेट न्यूट्री बार है। इस न्यूट्री बार में आपको करीब आपका डेली रिक्वायरमेंट का 75% विटामिन डी आपको मिल जाएगा, और एक न्यूट्री बार अगर आप इसकी आप खाते हैं तो आपको 6 से 7 ग्राम अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। बढ़िया, हम देख रहे हैं पड़ी हुई हैं। ये मूंग दाल की बड़ी है जिसमें हम लोगों ने मशरूम का पाउडर ऐड करके बनाई है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये बहुत सारे फार्मर्स हमारे देश के जो स्पेशली जो ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, उसको वो ड्राई कर लेते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, क्योंकि बड़ी घरेलू स्तर पे बनती ही है, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बनती है। तो उस बड़ी में वो मशरूम पाउडर यूज़ करके मशरूम की बड़ी बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट बहुत लोग सेल कर रहे हैं इसको। एक ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसी तरीके से पापड़ है, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको बहुत सारे फार्मर्स जैसे बड़ियों के साथ में बड़ी पापड़, जो भी स्मॉल स्केल पे चीज़ें बनाई जा सकती हैं बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट के बगैर, तो ये भी बहुत से लोग बना रहे हैं। ये मशरूम मसाला क्या चीज़ है? ये क्या मतलब सब्जियों में डलने वाला कुछ मसाला है, क्या है? मशरूम में खुद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नेचुरल MSG कहलाते हैं। तो मशरूम से बहुत अच्छे इस तरीके के फ्लेवर एनहांसर्स बन सकते हैं, जो किसी भी खाने में आप डालेंगे तो उसके फ्लेवर को ये बढ़ाएगा। मशरूम सूप मिक्स बनाया जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो इंस्टेंट सूप मिक्स, जो आप 2-3 मिनट में गर्म पानी डाल के या गर्म पानी में बॉईल करके आप रेडी कर सकते हैं, और न्यूट्रिशियस और टेस्टी सूप आपको मिल सकता है। जिस तरीके के हेल्थ ड्रिंक पाउडर्स दूध में डाल के बच्चे भी कंज्यूम करते हैं और एडल्ट भी करते हैं,
जिनमें सिंथेटिक आपको बहुत ज़्यादा, एक तो सिंथेटिक कलर, फ्लेवर, शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसी का एक सब्स्टिट्यूट मशरूम के साथ में हमने डेवलप किया है, जहाँ पे हमने मशरूम पाउडर को एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन है, वो यूज़ किया है। ये बताइए कि इन चीज़ों को अगर कोई बनाना चाहता है तो आप लोग से तकनीक पहले लेनी पड़ेगी? कोई भी अगर यहाँ पे हमारे पास आता है जिनको ये चीज़ें कमर्शियलाइज़ करनी है, तो ये टेक्नोलॉजी हम उनको देते हैं। इसके लिए हम लोग कमर्शियलाइजेशन के लिए एक MOU साइन करते हैं, एक लाइसेंस फ़ी होती है जो वो हमको पे करते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद वो इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज़ कर सकते हैं। इतने जो उत्पाद है मैम, इन्हें बनाने के लिए भी तो एक सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी किसी को, तो वो कितना खर्च प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखें करना पड़ेगा? मशरूम के बेकरी के कोई भी आइटम, जैसे ब्रेड दिखा रहे थे हम, या कुकीज़ हैं, केक है, इस तरीके के, या पापड़ है, बड़ी है, इस तरीके कोई भी आइटम्स आप बनाते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख तक का अगर आप खर्चा करते हैं तो आप एक स्मॉल यूनिट, बेकरी यूनिट सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट एक स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं। मशरूम की प्रोसेसिंग में जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो मशरूम की कैनिंग यूनिट ही होती है, जहाँ पे एक वायबल कैनिंग यूनिट सेटअप करने के लिए आपको 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे चिप्स, मशरूम के चिप्स भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो अगर आप चिप्स बनाने की मशीन लगाना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग तरीके की फ्राइंग मशीन लगती है, तो वो आपको 8 से 10 लाख रुपए में मिलेगी, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अदरवाइज जो ज़्यादातर जो इस तरीके के पापड़, बड़ी, अचार, कैंडी, इस तरीके के जो भी स्मॉल स्केल पे जो प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उसमें आपको किसी भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। किसी को ये सब सीखना हो बनाना तो कैसे वो आप क्या संपर्क करें, कैसे आए? हमारे पास साल भर ट्रेनिंग होती रहती है, उसमें भी हम प्रोसेसिंग के बारे में बताते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और अचार बनाने का तरीका हम लोग उन लोगों को सिखाते हैं, और भी बिस्किट्स वगैरह भी सिखाते हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर हम लोग प्रोसेसिंग पे अलग से ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम लोग बताएंगे, तो उस ट्रेनिंग में आप इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत से बिजनेस आइडिया मिले होंगे आज, और ये भी पता चला होगा कि मशरूम से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिसके लिए आपको कोई सेटअप नहीं करना, अपने घर पर आप अचार बना सकते हैं, वड़ियाँ बना सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, और कई चीज़ें जैसे एक छोटा सा अगर आप बेकरी के लिए यूनिट लगाते हैं तो वहाँ पर ब्रेड, कुकीज़ और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो मशरूम से तैयार की जा सकती हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।